हिमालय की तराइयों में सुवर्णमय सभ्यता को जन्म देता सा सूरज ठहरा हुआ है। प्रकाशमय मई का महीना, ईसा पूर्व 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच का समय। गर्मी के बीच बीच कुछ ठंडक भी। पेड़ों की ऊंचाइयों में हवा का हल्का सा झोंका है। बस हर दिन की तरह समृद्ध लुंबिनी के उपवन में सन्नाटा छाया हुआ है। अचानक हरियाली के बीच सन्नाटे को चीरती सी कई आवाजें। जी हां, शाक्य साम्राज्य की महारानी माया देवी अपने परिवार परिजनों के साथ यहां आ रुकी हैं। वे प्रसव के लिए अपने पीहर देवदाह जा रही हैं। विश्राम के प्रयत्न में हैं, मगर इसी बीच पुत्र जनन की पीड़ा से वे तड़प उठी। एक पेड़ के सहारे एक अति सुंदर पुत्र को जन्म देती हैं। कोमल हाथों ने बच्चे को उठाकर पुष्करिणी के स्वच्छ जल से धुलाया। राज्य में चारों तरफ खुशी की लहर फैल रही है और राजकुमार का नामकरण किया जा रहा है। नाम रखा गया सिद्धार्थ। एक ही सप्ताह के अंदर खुशी के दिन दुख में बदल गए। माया देवी प्रसव परिश्रम के उपरांत 7 ही दिनों के अंदर परलोक सिधार गईं। सिद्धार्थ तब केवल 7 दिन के थे। जीवन के प्रथम 30 वर्ष सिद्धार्थ ने तिलरकोट में ही बिताए। राजधानी कपिलवस्तु, ये इनके पिता का घर था। अब ये नेपाल में है, उनके जन्मस्थल लुंबिनी से 27 मील दूर। इनके जन्म के पूर्व ही विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि ये शुद्धोदन के पुत्र बड़े होकर ये या तो एक महान सम्राट बनेंगे या अतिशय वैभवपूर्ण ज्ञानी और धार्मिक आचार्य जो सारे संसार में पूज्य होंगे। महाराज के मन में ये भविष्यवाणी घर कर गई थी। उनका दृढ़ निश्चय था कि सिद्धार्थ एक असाधारण महान सम्राट बने। अतः वे सिद्धार्थ को धार्मिक उपदेशों से बचाते और सांसारिक दुखों से दूर रखते थे। युवा सिद्धार्थ का राजकीय जीवन भोग ऐश्वर्य संपन्न था। युवा शीघ्र ही सभी विद्याओं में निपुण हो गए, खेल कूद में प्रवीण, सांसारिक सभी कलाओं से संपन्न। जब वे 16 वर्ष के हुए तब उनके पिता ने उनकी शादी उनके ही परिवार की एक सुंदर कन्या से कर दी। सुप्रबुद्ध नामक शाक्य मुखिया की वह पुत्री थी और उसका नाम था यशोधरा। उनका वैवाहिक जीवन अति आनंदमय था। सिद्धार्थ काफी समय अपनी पत्नी के साथ ही बिताया करते थे। कुछ सालों बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। जीवन सुखमय था। ऐसा लगता था कि भविष्य भी अतुलनीय होगा। एक दिन वे रथ पर सवार महल के बाहर शहर की हलचल और साधारण लोगों की भागदौड़ देखते जा रहे थे। अचानक सिद्धार्थ की दृष्टि एक निषिद्ध दृश्य पर पड़ी, एक जीर्ण निर्बल वृद्ध पर। इससे वे काफी विचलित होकर महल लौटे। पहली बार उनको मानव जीवन की अस्थिरता का आभास हुआ, जो जीवन का अविच्छेद्य भाग है। एक दिन और अपने विश्वास पात्र सारथी चन्ना के साथ जाते हुए बीमारी से पीड़ित एक रोगी को देखा और उनकी समझ में यह बात आ गई कि दुख भी जिंदगी का एक अंग है। तीसरी बार नजर पड़ी मृत्यु पर। एक मुर्दे को अर्थी पर पड़ा देख राजकुमार जीवन की अनिश्चितता को देखकर कांप गए और गहन विचार में डूब गए कि कैसे कोई मृत्यु के अनुभव से मुक्ति पा सकता है। और फिर कुछ ही दिनों में एक चौथा और अंतिम दृश्य, मानो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हो। राजकुमार की नजर एक ध्यान में डूबे भिक्षु पर पड़ी, जीवन के सभी दुखों और झंझटों से दूर। वो ऐसा कोई था जिसने सांसारिक जीवन का त्याग कर वैराग्य और संन्यास को अपनाया था। इन असाधारण दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ विचारों में डूबे अंतर्लीन होते गए।
ये एक लंबी अंधियारी रातों और दिनों की अंतरात्मा की अंदरूनी यात्रा थी, परंतु अंत में सिद्धार्थ सतह पर स्थिर और दृढ़ निश्चिता पहुंचे। आधी रात थी। अपनी पत्नी और सोते हुए पुत्र को छोड़कर महल से बाहर निकल पड़े। चन्ना को आज्ञा दी कि वो रथ तैयार करे और रातों रात घर बार छोड़ चले। ऊँघती हुई राजनगरी के बाहर आ पहुंचे। कुछ ही समय में वे एक जंगल पार कर गए और एक जलाशय पार भी आ गए। अब सिद्धार्थ रथ से उतरे और उन्होंने अपने सारे अमूल्य वस्त्र आभरण उतार दिए और राजकीय पहचान भी छोड़ दी। चन्ना से कहा, राजमहल लौट जाओ और ये सब भी साथ ले जाओ। उद्वेलित सारथी ने उनका मन बदलने की कोशिश की। मुस्कुराते सिद्धार्थ ने उन्हें लौटा दिया। सिद्धार्थ पास के आम की वाटिका की ओर बढ़े। आगे के जीवन का निर्णय करने के लिए ध्यान मग्न वे यहीं 1 सप्ताह तक ठहर गए। साधुओं की संगति में उन्होंने ध्यान की विधियां सीखीं। अन्य साधुओं के साथ जन्म मृत्यु के इस काल चक्र से मुक्ति पाने के उपाय सोचते वे उनके साथ रहे। एक अमूल्य पाठ सिद्धार्थ ने सीखा, वो ये कि अगर सत्य को ढूंढना है तो वो उन्हें स्वयं करना होगा। आत्मसंयम के कष्टमय जीवन को अपनाकर उनका सुंदर सुदृढ़ शरीर केवल कंकाल सा हो गया। वे इतने कमजोर हो गए कि एक दिन नहाते समय मूर्छित होकर गिर पड़े और प्रायः डूब ही गए। इस अनुभव ने उनकी आंखें खोल दी। कठोर संयम आदि से वे काफी कमजोर हो गए और कुछ पाया भी नहीं। फिर भी वे अचल रहे। सच तो यह है कि अब वे पहले से ज्यादा ही अपने मार्ग पर स्थिर हो गए। अंत में सिद्धार्थ गया नदी के पास निरंजना नदी के तट पर पहुंचे और वहां एक बोधि वृक्ष के नीचे शांत स्थान देखा। वे ध्यान मग्न रहे। नदी की कोमल झकोरे मारती लहरें, विशालकाय वृक्ष की छां और अपने लक्ष्य की ओर उनकी एकाग्रचित्तता उन्हें उस आध्यात्मिक सतह पर ले गई जिसका अनुभव इससे पूर्व कभी न हुआ था। एक दिन जब सूर्य की किरणों ने उनके चारों ओर प्रभामंडल फैला दिया, तब वे उस प्रवेश द्वार पर पहुंचे जिसकी उनको खोज थी। अंततः सिद्धार्थ को निर्वाण प्राप्त हो गया। अब वे थे जितेंद्रिय ज्ञानी बुद्ध। वाराणसी के पास सारनाथ में अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया। 5 भिक्षु जो उनके साथ इस खोज में पहले से ही थे, उन्होंने ये उपदेश सुना। वे उनके प्रथम शिष्य थे। उन 5 को उन्होंने धम्म चक्र पवत्तन व जीवन चक्र की गतिशीलता के बारे में बताया, मध्य मार्ग के बारे में बताया, 4 उत्तम सत्य। ये सत्य हैं दुख का मूल, दुख के कारण, दुख से मुक्ति और अष्टपरत मार्ग जिससे दुख का अवरोध हो सकता है। धम्म का प्रचार करते बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ नगर नगर गांव गांव घूमते प्रचार करते। वर्षा ऋतु में जब घनी बारिश के कारण यात्रा असंभव होती तो वे विविध विहारों में रहते, तर्क वितर्क, वाद विवाद और ध्यान में समय बिताते। प्रातःकाल एक दिन जब वे 80 बरस के थे, अपने शिष्य आनंद के साथ वैशाली की विशाल नगरी का प्राकृतिक सौंदर्य निहारते बैठे थे। बुद्ध ने कहा, मुक्त आत्मा चाहे तो अपने जीवन के दिन बढ़ा भी सकता है। 3 बार उन्होंने ये वाक्य कहे, मगर आनंद इसका मुख्यत्व समझ न सके। फिर बुद्ध ने घोषित किया कि वे 3 महीने के अंदर ही कुशीनार में, जो अब कुशीनगर है, अपना शरीर त्याग देंगे। इन वाक्यों से स्तंभित आनंद को अपनी गलती समझ आई। अपने गुरु से फैसला बदलने का बहुत अनुरोध किया, मगर बुद्ध ने हंसते हुए कहा,
तुम मेरा इशारा समझकर पहले प्रार्थना करते तो मेरा जीवन बदल सकता था, मगर अब निश्चय हो चुका है। 3 महीनों के बाद कुशीनगर में बुद्ध और उनके साथियों को कुंदा नामक एक लुहार ने भिक्षा के लिए बुलाया था। यहीं बुद्ध ने अपनी अंतिम भिक्षा ली और उसी रात वे काफी बीमार पड़ गए। अपने शिष्यों को उपदेश देते आधी रात उनका परिनिर्वाण हो गया। उनके अंतिम वाक्य थे, हर प्राकृतिक वस्तु नश्वर है, अतः परिश्रम से सब अपनी अपनी मुक्ति का प्रयास करो। अपने गुरु की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म काफी दूर तक पहुंचा। बुद्ध मत के अग्रगण्य प्रचारक सम्राट अशोक थे, जिन्होंने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अपने धर्म प्रचारकों द्वारा बुद्ध धर्म का प्रचार दूर दूर तक किया। ये बौद्ध भिक्षु नगर नगर गांव गांव घूमते भिक्षा मांगते धम्म का प्रचार करते। ये भिक्षु व्यापारिक मार्गों द्वारा विस्तृत देश भर में घूमते थे। एक ऐसा मार्ग सह्याद्री के पहाड़ों की तरफ से जाता था। वाघोरी नदी के साथ साथ जाती हुई सह्याद्री पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता से मुग्ध इन भिक्षुओं ने यहां पर बुद्ध विहार स्थापित करने की योजना बनाई। आने जाने वाले व्यापारियों से आर्थिक सहायता मिलने से ये विहार खूब बढ़े और पनपे। अंततः एक दिन वो भी आया जब ये सभी इतिहास के पन्नों से खो गए। 1819 ईस्वी में कुछ अंग्रेज अफसर महाराष्ट्र के इन पहाड़ों की चौरस भूमि तक घूमते हुए पहुंचे। घाटी के उस पार छोटे छोटे जलाशयों से युक्त पथरीले टेढ़े मेढ़े ढालुओं की रेखा सी दिखाई पड़ी। ये हरे भरे पत्तों की गुच्छेदार छाह में रक्षित थे। जानने की अभिलाषा जागृत हुई। जो अतुल्य निधि उन्होंने उन घने पत्तों के गुच्छों के पीछे देखी, वो उनकी कल्पना शक्ति से परे थी। ये अफसर थे जॉन स्मिथ और उनके मद्रास सेना के साथी, जिन्होंने इस जगह को खोज निकाला था। उसका नामकरण भी किया था अजिंठा, जो आज अजंता के नाम से प्रसिद्ध है। ये 5 किलोमीटर की दूरी पर का एक गांव था और यही नाम पहले पहल उन अफसरों को सूझा। तो यही है विशाल वक्राकार पत्थरों में खुली कंदराएं, गुफाएं, पुनरुज्जीवित हमारी परंपरा के चिरस्थायी चिन्ह अजिंठा की ये गुफाएं। अजिंठा में 29 बौद्ध गुफाएं हैं। श्रद्धा और साहस के उस युग के अतुलनीय शिल्पकारों द्वारा निर्मित, एक ही समय प्रकृति की अतुल्य शोभा और मानव के दृढ़ निश्चय के उदाहरण स्वरूप ये गुफाएं मनुष्य के ध्यान व चिंतन के योग्य स्थान हैं। वैज्ञानिक विधि और सूक्ष्मता का आश्चर्यजनक प्रमाण हमें इन गुफाओं के वास्तुकला प्रदर्शन से मिलता है। प्राकृतिक पत्थरों में निपुणता से खोदी गई इन गुफाओं से पता चलता है कि कितनी तीक्ष्ण कुशाग्र बुद्धि और रचना इनमें निहित है। अति संपन्न खंभों द्वारा अवलंबित शिल्पकारिता के प्रेरित उदाहरण स्वरूप मूर्तियां और चित्र यहां पर हैं। गुफाओं में यह काम अनेकों शताब्दियों तक चलता रहा। ईसा पूर्व 200 से लेकर ईसा के 728वीं सदी तक चित्रकारों ने केवल 6 रंगों के माध्यम से आश्चर्यजनक विस्तृत रंग पटल का प्रदर्शन किया है, जो कि कल्पनाबद्ध व नियमित है। ये चित्र धार्मिक व सामाजिक दोनों ही प्रकार के हैं। बोधिसत्व और बुद्ध के अनेक रूप हैं। जातक की कथाओं के दृष्टांत हैं। वनस्पति और पशु पक्षी तथा सार्वजनिक जीवन भी चित्रित है। चित्र चारों तरफ है। दीवारों के ऊपर से नीचे तक भीतरी छतों पर फैले हुए चकाचौंध कर देने वाले श्रद्धा और सृजन के अनमोल उदाहरण हैं। अजिंठा की चित्रकला संसार भर में विख्यात हो गई। अन्य शैलियों से इसकी तुलना होने लगी, पर यह स्पष्ट हो गया कि इनकी एक अपनी अद्भुत देशी शैली और अनुपम दृष्टिकोण है। चित्रकला समान प्रसिद्ध चाहे न हो, फिर भी यहां की वास्तु और शिल्पकला उतनी ही विलक्षण है और उत्तर और दक्षिण भारतीय शिल्प सौंदर्य के सुंदर नमूने हैं।
जैसे जैसे समय बीतता गया, जन समुदाय में बुद्ध ने न केवल गुरु का किंतु भगवान का ही स्वरूप ले लिया और यह बदलाव शिल्प में भी प्रतिबिंबित है। इन गुफाओं में प्रकृति पूजन, जो परंपरागत भारतीय सभ्यता में है, उसका भी अच्छा प्रदर्शन है। मतलब शिल्पकारिता के साथ साथ अजिंठा श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से उत्पन्न हुआ है। आत्मा ने ब्रश को हाथ लिया और श्रद्धा ने छेनी से खोदा। चित्ताकर्षक देदीप्यमान प्राकृतिक ऐश्वर्य के बीच उन बौद्ध भिक्षुओं ने अपना जीवन बोधिसत्व के पवित्र चरणों में समर्पित कर, जो कि उनके स्वामी व ईश्वर थे, ध्यान और प्रार्थना में शांत अपनी जिंदगी बिताते, सादगी को ही धर्म मान शीघ्र ही अपने इस पवित्र वातावरण के समूचे भाग बन गए। बस एक क्षण ही लगेगा इस गुफा के अंदर जाने में, आंखें बंद कर उस युग की जादू भरी दुनिया में पहुंचने में। भिक्षुओं की स्तुति सुनिए, चित्र और शिल्प मूर्ति उन कलाकारों के जादुई हाथों जो सजीव हो गए हैं, उन्हें देखिए, प्रकृति के कोमल स्पर्श को जानिए और भूतकाल की पहचान को भी। अब आप दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। एक क्षण की देर है अनुभव के लिए।